अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कुदस में अंतवान और टेम्पलर्स बादशाह इमारले पर हंस रहे होते हैं। बादशाह इमारले का सबर जवाब दे जाता है और वो पलटते साथ ही अंतवान का गला काट डालते हैं। कह लगाने वाले सिपाहियों पर भी खौफ तारी हो जाता है और फिर इमारले कहता है, तुम या तो मेरा हुक्म मानोगे और मेरी पैरवी करोगे या फिर मैं पॉप को तुम में से हर एक के बागी सर के साथ भेज दूंगा। मगर इसके बावजूद टेम्पलर्स इमारले की जानब बढ़ते हैं। लाडगाय दूसरों के साथ उन्हें रोकते हुए कहता है, एक कदम और उठाओ तो खुदा की कसम मैं आखिर में तुम्हारा सर काटूंगा। जबकि सबीला और बाल्डोन भी बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और परेशान होते हैं और फिर मालिक वहां से अंदर महल की जानब रवाना हो जाता है। इधर कहरा में काजी फाजल सलाहुद्दीन और अमीर शेरकू से कहते हैं, अगरचे ऐसा लगता है कि वो अपनी ताकत खो चुके हैं, मगर आपके दौरे हुकूमत के लिए मोहतरम आली मकाम खलीफा हजरत का राजी होना जरूरी है। उससे जंगियों के लिए लोगों की हमायत में भी इजाफा होगा। और फिर शेरकू कहता है, क्या इस वक्त खलीफा के पास हमें मानने के अलावा कोई और चारा भी है? काजी फाजल, लेकिन जैसा कि आपने कहा रवायात पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले को फौरी तौर पर संभालें। तो जवाबन काजी फाजल कहते हैं, फिर मुझे जाना चाहिए। ये कहते साथ ही काजी फाजल वहां से चले जाते हैं। और फिर पीछे से सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बाजार में अगर तुम काजी फाजल के साथ गनीमत के मामलात को दोबारा उठाने जा रहे हो तो यारोकी कहता है, यकीनन मैं करूंगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, हमारे लिए कहरा में जड़ें पकड़ना बहुत जरूरी है चचा। फिलहाल लोग हमारा साथ देते नजर आते हैं, लेकिन तख्त पर बैठने से पहले अगर आप लोगों की जरूरियात को पूरा करते हैं, आप जंगी अमीर और वजीर के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत करेंगे। और फिर यारोकी कहता है, मैंने जो कहना था कह दिया। मैं आपके काम में मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मेरी या मेरे बहादुरों की गनीमत पर हाथ डालेगा तो किसी भी वजह से मैं एक लम्हे के लिए भी उससे नहीं हिचकिचाऊंगा जो मुझे करना चाहिए। ये कहते साथ ही यारोकी वहां से चला जाता है। दूसरी जानब एक खुफिया मुकाम पर जौहर मौजूद होता है। इसी लम्हे उसका एक आदमी उसके पास आता है तो जौहर पूछता है, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तो वो आदमी कहता है, फिक्र मत करो, मैं रास्ते बदल बदल कर उन्हें गुमराह करता हुआ आया, मुझे किसी ने नहीं देखा। और फिर जौहर पूछता है, अच्छा बताओ क्या हुआ? तो वो कहता है, वो सुल्तान नूरुद्दीन के फरमान का इंतजार कर रहे हैं और खलीफा की चादर के भी इंतजार में है। महल अफरा तफरी का शिकार है। वो अभी तक नहीं जानते कि गनीमत का क्या करना है। शहवार के वफादार फौजी अब भी वहाँ पर मौजूद है। ये सुनकर जौहर हंसते हुए कहता है, तो जंगी कहरा में डूब रहे हैं। तो उसका आदमी कहता है, मैंने अभी तक असल खबर नहीं दी। खलीफा तख्त पर शेरकू को नहीं चाहता, उसके जहन में कोई और है और वो जंगियों को अपने ही खोदे गए गड़े में फेंक देगा। तो जौहर पूछता है, खलीफा किसको चाहता है? दूसरी जानब काजी फाजल खलीफा के बिस्तर के पास मौजूद होते हैं। खलीफा की आवाज आती है, अब्बासी खलीफा का वफादार सुल्तान नूरुद्दीन का एक अमीर जो फातिमी खलीफा का यानी मेरी सरजमीन मिस्र का वजीर बनेगा। काजी फाजल, आपको मालूम होगा कि ये कोई आम बात नहीं है। तो काजी फाजल कहते हैं, बेशक, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरीन हो, आपकी इजाजत से। तो खलीफा कहता है, काजी फाजल, मैं एक शर्त पर राजी हूँगा। मिस्र का वजीर अय्यूबियों का शेरकू नहीं बल्कि दियानियों का अमीर यारुकी होगा। अब जाओ और ये बात उन्हें बता दो। यह सुनते साथ ही काजी फाजल वहां से चले जाते हैं। काजी फाजल के जाते साथ ही पर्दे के पीछे खड़ा कामल वहां पर उनके सामने आता है। खलीफा उससे कहता है, शेरकू को इक़्तिदार हासिल करने से रोकने के लिए जो भी करना पड़े करो। अगर तुम कामयाब हो जाओ, खलीफा को मिस्र पर दोबारा हुकूमत करने में मदद करो, तो तुम्हारे बाबा का तख्त तुम्हें दिया जाएगा और उसे कत्ल करने वालों का खून भी तुम पर हलाल होगा। दूसरी जानब कुदस में बादशाही मालिक लाडगाय से कहता है, जो कुछ हुआ अगर हमने फौजियों को ना रोका होता तो शायद अब। तो लाडगाय कहता है, इज्जत माब पुरसकून हो जाए, सब कुछ मेरी दस्तरस में है। तो मालिक कहता है, लाडगाय जो कुछ तुमने अभी किया है मैं अपनी बादशाही की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जवाब में लाडगाय कहता है, शुक्र गुजारी गैरों के लिए है। अब मैं अपने आप को कुदस का बेटा समझता हूँ, लेकिन अगली बार आपके खिलाफ गुस्से को पुरसकून रखना इतना आसान नहीं हो सकता। इसलिए हमें टेम्पलर्स के लिए एक ऐसे कमांडर की जरूरत है जो उनसे आपकी मर्जी के मुताबिक काम करवाए, और मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ। दूसरी जानब कहरा में काजी फाजल आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे वहाँ पहुँचने वाली शमसा उन्हें रोक देती है और कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। उस चातलियन को उस घर का मकाम कैसे मालूम हुआ जहाँ मैं लैला और गुलजारा के साथ छुपी हुई थी? उसे किसने बताया? वो गद्दार कौन था? तो काजी फाजल कहते हैं, मैला यानी जिसे आपने बेनकाब किया था, वो हुमैरा खातून वही है जिसने चातलियन को आपके मकाम का बताया था। ये सुनकर शमसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछती है, वो औरत कहाँ है? क्या वो अब भी कहरा में है? तो काजी फाजल कहते हैं, कुछ अरसे से हमने उसे नहीं देखा, या तो वो कहीं फरार हो गई है या फिर कहीं छुप गई है। तो शमसा कहती है, गुलजारा के साथ जो कुछ किया उसकी कीमत अदा किए बगैर वो कहीं फरार नहीं हो सकती।
दूसरी जानब कुदस में बालन सबीला से कह रहा होता है, जियोम की पाक रूह खुदा की अब्दी रोशनी से रोशन हो। ये कहता साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब उसने लॉर्ड जियोम को जंदान से बाहर निकालने का वादा किया था। इस ख्याल के बाद वो कहता है, मुझे बहुत अफसोस है सबीला, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। तो सबीला कहती है, ये आपका कसूर नहीं है। और फिर बालन कहता है, जब तक असल कातिल नहीं मिल जाता मैं मुजरम ही हूँ। इसी लम्हे लड़ गए वहां पर आता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको परेशान नहीं किया, मुझे बहुत अफसोस है शहजादी, मैं एक बार फिर ताज़ियत करना चाहता हूँ, मगर एक अहम मसला है। बादशाह हर उस शख्स को चाहता है जो उसकी मौजूदगी में जंग में शामिल था। दूसरी जानब कहरा में यारोकी बहादुर के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, हमने जंग में जो माले गनीमत हासिल किया था वो तकसीम हो रहा होगा, तुम होशियार रहोगे। इसी लम्हे काजी फाजिल उनके सामने आते हैं और कहते हैं, अमीर यारोकी एक लम्हे के लिए बात करते हैं। तो यारोकी कहता है, क्यों, क्या सलाहुद्दीन ने आपको माले गनीमत के लिए एलची बनाकर भेजा है? तो जवाब में काजी फाजिल कहते हैं, ऐसा नहीं है, मामला अहम है, खलीफा हजरत आपसे बात करना चाहते हैं। तो यारोकी पूछता है, खलीफा मुझसे बात क्यों करेगा? दूसरी जानब अमीर शेरको सलाहुद्दीन अयूबी से कहते हैं, मिस्र के लोगों में माले गनीमत की तकसीम के बारे में यारोकी का रवैया मुझे परेशान कुन कर रहा है। तो करातेगन आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम जानते हो कि माले गनीमत मेरे लिए सब कुछ है, जबकि मैं इस मामले में कुछ और नहीं कह रहा। तो यारोकी इसकी मुखालफत कैसे कर सकता है? जब घोड़े की जैन कस दी जाए तो मेंढक भी छलांगे मारने लगता है। इसी लम्हे काजी फाजिल उनके पास आते हैं और आकर कहते हैं, खलीफा हजरत ने आपका शुक्रिया अदा किया है, मिस्र में जंगियों की मौजूदगी से वो खुश हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आपको वजीर तस्लीम नहीं करेंगे। ये सुनकर शेरको गुस्से से कहते हैं, काजी फाजिल ये आप क्या कह रहे हो? और फिर सलाहुद्दीन अयूबी पूछते हैं, क्यों? तो काजी फाजिल कहते हैं, उनके जहन में कोई और है। दूसरी जानब कुदस में चातलियोन लाडगाए बालन और विलियम बादशाह का इंतजार कर रहे होते हैं और विलियम लाडगाए से कहता है, जो फौजी महल की जानब पेशकदमी कर रहे थे वो सुरमा थे, यानी जिन फौजियों का पट्टा तुमने पकड़ रखा था लाडगाए। तो जवाबन लाडगाए कहता है, मैं फौजी कब्जे में नहीं रखता, मैं सिर्फ उनकी रहनुमाई करता हूँ विलियम। इसी लम्हे बादशाह इमालिक वहां पर उनके पास आता है और तख्त पर बैठते हुए कहता है, अब जबकि हर कोई यहाँ मौजूद है, हम मिस्र और यहाँ जो कुछ हुआ उसका हिसाब किताब शुरू करते हैं। इधर कहरा में शेरको गुस्से से काजी फाजिल से कहता है, फातिमियों के खलीफा के ख्याल में यारोकी तख्त का हकदार है। हाँ, वो सिर्फ एक बेबस आदमी है जिसका इलाज हम फराहम करते हैं। वो होता कौन है फैसला करने वाला? सुल्तान नूरुद्दीन के नायब की बजाय यारोकी का इंतखाब। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे दरमियान दुश्मनी का बीज बोना। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अल्लाह की मदद से बीज नहीं फूलेगा, यारोकी काफी दूर अंदेश है। तो फिर शेरको कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर हमसे बात करने की बजाय उसके पास क्यों भागा? वो अब हमारे साथ क्यों नहीं है? उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब सुल्तान नूरुद्दीन की तौहीन करना है। और फिर काजी फाजिल कहते हैं, अमीर हजरत वो सिर्फ माले गनीमत चाहता है। तो अमीर शेरको कहते हैं, उन्हें सिर्फ अयूबियों से मसला है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ काजी फाजिल। खलीफा ज़हीन आदमी है, उसने पत्थर को सही जगह पर फेंक दिया है, लेकिन यारोकी ने बात करने के लिए वहां जाकर खता कर दी। सब जानते हैं कि इसका मतलब मुखालफत है। वो ऐलान कर रहा है कि वो मेरा हरीफ है। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, इस पर मजीद बात नहीं करते, हमारे सुल्तान की जानब से आने वाला फरमान सब कुछ वाजे कर देगा, इंतजार करते हैं। तो अमीर शेर को पूछते हैं, क्या हम इंतजार करें और उनके जाल में फंस जाएं? आग होती है तो धुआं उठता है, जाहिर है कि यारोकी तख्त का तलबगार है। इसी लम्हे एथरिस वहां पर आता है और आकर कहता है, मेरे अमीर, हम आपके और अपने हिस्से का मालिक गनीमत लोगों में तकसीम कर देंगे। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, सख्त हिफाजती इकदाम किए जाएं, मैं चाहता हूं कि कोई बुरा वाकया पेश न आए। एथरिस जाने ही लगता है तो शेर को पूछता है, आप उसे कहां तकसीम करेंगे? तो जवाबन एथरिस कहता है, करारगाह में। ये कहते साथ ही वो वहां से चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमालिक बालन से कहता है, मेरी नुमाइंदगी करते हुए तुम सलाहुद्दीन की कैद में आ गए। बालन कुछ कहने ही लगता है तो इमालिक कहता है, जाहिर है कि आप में एबलन पर हुकूमत करने की ताकत नहीं है। ये सुनकर चातलियन कहता है, इज्जत माब मैं आपको बताते हुए ये माजरत ख्वाह हूँ कि बालन को न सिर्फ कैद किया गया बल्कि शमसा नामी औरत को भी इसने फरार होने दिया, जिसे मैंने अमीर सलाहुद्दीन के खिलाफ अपने जाल में कैद किया था। ये इसके और सलाहुद्दीन के आपस में ताउन के साथ हुआ। ये सुनकर बालन गुस्से से कहता है, तुमने जिस औरत को कैद किया हुआ था उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक ईसाई थी, मैंने सिर्फ वही किया जो करने की जरूरत थी। और फिर इमालिक गुस्से से कहता है, बस मजीद कोई माजरत या बहाना नहीं, ये कार्रवाई करने का वक्त है। आपकी नाकामी की वजह से फौजियों ने महल की जानब पेशकदमी करने की जुर्रत की, मेरे हाथों से खून की बदबू आ रही है, एक फौजी का खून जिसने मेरे खिलाफ उठने की कोशिश की, मैं इस बदबू को कुद्स में कभी फैलने नहीं दूंगा।
इधर कहरा में सलाहुद्दीन अयूबी के साथी लोगों में माल गनीमत तकसीम कर रहे होते हैं। एक बुजुर्ग सोना लेते हुए कहता है, हम उस वक्त आपकी कदर नहीं जान सके थे। यह कहते साथ ही वो सोना लेकर जैसे ही लौटने लगता है तो कारातेगन उसे रोकते हुए कहता है, देखो जब इसे सोने की थैली मिली तो इसे हमारी कदर का एहसास हो गया। बूढ़े आदमी कैसे खुशी से बाछें खिल रही हैं। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम इस सोने का क्या करोगे? क्या आप इस उम्र में अपने लिए सुनहरी कपड़े सिलाई कराएंगे? तो वह बुजुर्ग कहता है, मेरे पोते हैं, वो भूखे हैं। तो कारातेगन कहता है, अगर भूखे हैं तो वहाँ दाल है, जाओ दाल ले लो, सलेबियों की दाल। तुम सोने के साथ क्या करोगे ये बताओ? तो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे लिए सोना काफी है। उनके मुंह में दांत ना देखकर कारातेगन कहता है, बस जाओ, दांत नहीं है लेकिन फिर भी सोना चाहिए। यह सुनकर साथ ही बुजुर्ग वहां से रवाना हो जाते हैं। लोग खुशी खुशी अपनी जरूरत का सामान वहां से लेकर निकल रहे होते हैं, जबकि कामल एक तरफ खड़ा होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। इसी लम्हे यारोकी का सिपाही बहादुर माल गनीमत वाले कमरे में दाखिल होता है और कहता है, एथरस साहब, मेरे लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप उनका हिस्सा कब देंगे? तो एथरस कहता है, अहकामात सख्त है, आपको कोई भी माल गनीमत नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर बहादुर को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है, क्या मतलब है इसका? आप हमारा हिस्सा गजब नहीं कर सकते? क्या आपने नहीं सुना कि अमीर यारोकी ने क्या कहा था? तो एथरस गुस्से से उन्हें देखते हैं तो कारातेगन अपनी जानब उससे करते हुए कहता है, चुप चुप चुप, बहादुरों के सरबराह यहाँ हो, क्यों चीख रहे हो? तुम इस बड़े आदमी से क्यों नाराज हो रहे हो? वो आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा। चीखना बंद करो और इंतजार करो। मेरी बात सुनो, मैं कारातेगन हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपना जंगी माल गनीमत किसी के हवाले करता हूँ? लेकिन मैं दे रहा हूँ। मैं अपना माल गनीमत कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया के दोनों किनारे इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मैं भी अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ। क्यों? पूछो मुझसे क्यों? तो बहादुर पूछता है, क्यों? तो कारातेगन कहता है, मजीद हासिल करने के लिए। पहले हम देते हैं, फिर हमें बहुत कुछ मिलता है। बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछली को खोना पड़ता है। मुझ पर भरोसा करो। तो बहादुर उसकी बातों में नहीं आता और कहता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैं अमीर यारोकी के बहादुरों का हिस्सा लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। इसी लम्हे यारोकी वहां पर आता है। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।